हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 5 की। और आज की टॉपिक रहने वाली है लौह चुंबकीय पदार्थ अर्थात फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है। गाइस आज की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और गाइस वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, फिर इधर की तरफ आएंगे कि क्या लिखा गया उनको तो हम लोग बाद में समझेंगे कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। एक आपको क्या लेना है, एक चुंबक लेना है। क्या लेना है, एक चुंबक लेना है। और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, जिसे आप एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल के नाम से जानते हैं। भाई साहब ध्यान से समझना, अब ये कोई चुंबक हो गया। अब इस चुंबक के पास में कोई एक लोहे की रॉड, एक लौह चुंबकीय पदार्थ लेके आओगे। ध्यान से समझना, ऐसे समझो कि ये आपका जो है लोहे की रॉड हो गई, लौह चुंबकीय पदार्थ हो गई। जब किसी चुंबक के पास लौह चुंबकीय पदार्थ को लेके आते हैं तो ये जो चुंबक होता है ना, ये लौह चुंबकीय पदार्थ को बहुत तेजी से अपनी ओर खींच लेता है। और ऐसे पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने के पास या किसी चुंबक के पास जब लेके जाते हैं तो चुंबक के द्वारा वह तेजी से खींच लिया जाता है, तेजी से आकर्षित कर लिया जाता है। ऐसे पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ को पहचानने का तरीका क्या होता है, जब हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लेके जाते हैं तो वह शक्तिशाली चुंबक की तरफ तेजी से खिंच जाता है, तेजी से लौह चुंबकीय पदार्थ उसे खींच लेता है। वह क्या कहलाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और आपके डिफिनीशन में क्या लिखा गया है, वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के दिशा में प्रबल रूप से यानी तेजी से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आप ऐसे समझो कि आपने क्या ले लिया, ये कोई एक चुंबक ले लिए, ये कोई एक चुंबक ले लिए और ये आपका हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। इससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार होती है। ध्यान से, अब क्या होता है, जब चुंबकीय बल रेखाएं इधर से अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं तो एक यहाँ पर लोहे की रॉड लेके आ जाइएगा, एक लोहे की छड़ ले आइए और इस लोहे की छड़ को जब इस चुंबक के क्षेत्र में रखोगे, जब इस चुंबक के क्षेत्र में रखोगे तो ये चुंबक की दिशा में, चुंबक के क्षेत्र की दिशा में, देखिए चुंबक की क्षेत्र किधर है, इधर अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की तरफ है। तो ये जो चुंबक होता है ना, इस लोहे की छड़ को अपनी ओर बहुत तेजी से खींच लेता है। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाता है। एक बार गाइस फिर से अपने दिमाग में बैठाइएगा कि वे पदार्थ जिनको किसी चुंबक के पास जब लेके जाते हैं तो वो चुंबक जो होता है उसे तेजी से अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे पदार्थों को फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस या लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे लोहा। लोहा एक ऐसा क्षण होता है, लोहा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको आप किसी भी चुंबक के पास लेके जाओगे तो वो चुंबक लोहे को बहुत तेजी से अपनी ओर खींच लेता है, इसीलिए लोहा को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसी कैटेगरी में निकिल भी आता है। निकिल भी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको चुंबक के द्वारा काफी तेजी से खींच लिया जाता है। उसी में कोबाल्ट आता है, उसी में आपका स्टील आता है, आदि बहुत ऐसे पदार्थ मिलेंगे जिनको चुंबक अपनी ओर तेजी से खींच लेता है और ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आपका अगली क्या बताता है, अगला प्रॉपर्टी क्या होती है कि लौह चुंबकीय पदार्थ को जब हम, एक बात ध्यान समझिए, लौह चुंबकीय पदार्थों में अनचुंबकीय का गुण, अनचुंबकीय का गुण जो होता है
प्रबलता रूप में पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकत्व का गुण, उसमें जो चुंबकत्व मतलब उसमें जो चुंबक का गुण होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। किसकी तुलना में? प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनचुंबकीय पदार्थ की तुलना में इनमें चुंबकत्व का गुण प्रबल रूप में अर्थात अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो जाके वो लेक्चर जरूर देखिए, उसमें प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय बताया गया था। तो जो चुंबकत्व का गुण जो होता है वह लौह चुंबकीय पदार्थों में सबसे अधिक होता है, यही चीज कह रहा है। लौह चुंबकीय पदार्थों में अनचुंबक का जो गुण होता है वह प्रबलता रूप में पाया जाता है। यानी हम कह दें कि इनमें जो चुंबकत्व का जो गुण होता है पूर्ण रूप से भरा रहता है। आगे क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा है दोस्तों, इन पदार्थों को, जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दे। चलिए बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, पहले जितनी बातें यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ये देखिएगा कि जब कोई आप चुंबक लीजिएगा, क्या लीजिएगा, एक चुंबक लीजिएगा। अब ये जो है कमजोर चुंबक है, ये क्या है, कमजोर है, ये कमजोर है, और ये काफी शक्तिशाली चुंबक ले लिए। ये क्या ले लिए, शक्तिशाली। ये भी N हो गया, ये S हो गया, ये N हो गया, ये S हो गया, ये शक्तिशाली हो गया। ठीक है भैया, ध्यान से समझिए, ये आपका शक्तिशाली हो गया। जब आप इसके बीच एक लोहे की राड या दो लोहे की राड जो भी रख दीजिएगा, एक लोहे की राड इस पे रख दोगे, जब किसी दो चुंबक के बीच, एक शक्तिशाली एक कमजोर, किसी दो चुंबकों के बीच जब लोहे की राड को रख दोगे तो ये जो लोहे की राड है, जिधर चुंबक की तीव्रता ज्यादा होगी, जिधर चुंबकीय शक्ति ज्यादा होगी, उधर की तरफ यह विस्थापित हो जाएगा। यह जो लोहे की राड है वो इधर की तरफ नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता कम है, ये कमजोर चुंबक है। तो भाई साहब ध्यान से समझना, यहाँ दोस्तों आपको ये बातें जरूर समझना चाहिए कि असमान चुंबकीय क्षेत्र क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। तो चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान नहीं है, इसलिए हम लोग असमान चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हैं। आप लोग इतना समझते होंगे। तो जब किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ कमजोर से शक्तिशाली यानी कमजोर तीव्रता वाले से अधिक तीव्रता की ओर क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। यानी मोटे मोटे तौर पे बात कर लिया जाए कि जब किसी लोहे की राड को दो चुंबक के बीच रख दिया जाता है तो जो चुंबक शक्तिशाली होता है, जिसमें चुंबकीय तीव्रता अधिक होती है, वह चुंबक की ओर लोहे की राड चली जाती है। यही यह लाइन कह रहा है। क्या कह रहा है कि इन पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम तीव्रता स्थान से, अर्थात जहां पर तीव्रता कम रहेगी चुंबक का, वहां से अधिक तीव्रता की ओर जो है विस्थापित हो जाते हैं। कौन? अचुंबकीय, ये जो आपके पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, जब इन पदार्थों को किसी दो, जैसे ये दोनों हाथ हमारे चुंबक हो गए और इनके बीच यदि लोहे और निकिल को रख दोगे, यदि आपका दाहिना हाथ मजबूत है तो जो लोहा होगा, जो निकिल होगा, वो दाहिने हाथ की ओर ही विस्थापित होगा, बाएं हाथ की ओर नहीं आने वाला है। यही ये लाइन बताना चाह रहा कि, क्या बताना चाह रहा कि जब हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी दो चुंबक के बीच रखते हैं तो जिधर तीव्रता ज्यादा होती है उधर ही वो पदार्थ विस्थापित हो जाता, मतलब चला जाता है, खींच लिया जाता है। आगे क्या करा, अनचुंबकीय पदार्थ के घोल को प्याली में भर लेते हैं। जैसे कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी ये चीज देखा है कि जब हम अनचुंबकीय पदार्थ के घोल को किसी प्याली में भर लेते हैं और उस प्याली को चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य रख देते हैं, जैसा कि आपको चित्रों में दिखाया गया है। ध्यान से, जब हम अनचुंबकीय पदार्थ, ये दिखेगा, जब अनचुंबकीय पदार्थ के घोल किसी प्याली में भरे गए हैं, वो प्याली आपका ये वाला है, न कि ये वाला। ध्यान से, अनचुंबकीय पदार्थ जब किसी प्याली में भर दिया जाता है तो दो स्थितियां उत्पन्न होती है, एक तो ध्रुवों के बीच की दूरी अधिक हो और एक ध्रुवों के बीच की दूरी कम हो। तो ध्यान से समझना दोस्तों, जब ध्रुवों के बीच की दूरी अधिक होती है
तो ध्रुवों के बीच जो लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चुंबकीय बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण गाइस यहाँ पर जो ये द्रव का तल होता है वो नीचे की तरफ दबा रह जाता है, और यहाँ जो किनारे पर है, जो ध्रुव के पास है, ध्रुव के पास चुंबकीय बल ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ द्रव का तल ऊपर की तरफ उठ जाता है। ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार समझते हैं। जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ के घोल को किसी प्याली में भरकर दो चुंबक के ध्रुवों के बीच रखते हैं और चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी अधिक है, चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, अधिक हो, तो जब चुंबक के ध्रुवों के बीच की अधिक होती है तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल होता है ध्रुवों के मध्य में चुंबकीय बल कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ लौह चुंबकीय पदार्थ के जो घोल होते हैं उनका तल नीचे की तरफ दब जाता है और ध्रुव के किनारे चुंबकीय बल ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ द्रव का तल ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये पहली स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी क्या होती है, जब ध्रुवों की बीच की दूरी, यहाँ अधिक होना चाहिए ना, ठीक है, कम उसके लिए बताया गया था। जब ध्रुवों के बीच की दूरी कम कर दी जाती है, इसके इनके और इनके तुलना में देखिए यहाँ ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, कम है, तो जो मध्य में जो बिंदु है इस पे जो चुंबकीय बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा, जब चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी कम हो, बहुत कम दूरी पे रखे गए हो, तो चुंबक के ध्रुवों के मध्य बिंदु पर लगने वाला चुंबकीय बल ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो ये पदार्थ के जो घोल रखे रहते हैं वो मध्य में काफी ऊपर उठ जाते हैं। यही यहाँ पर कारण होता है, यह प्रूफ करता है कि जहां पर चुंबकीय तीव्रता ज्यादा होती है वहां पर लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं आकर्षित हो जाते हैं, और जहां पर कम होते हैं उधर की तरफ वो आकर्षित नहीं होते। फिर से एक बार इसको आप समझिएगा कि दोस्तों जब लौह चुंबकीय पदार्थ के घोल को किसी प्याली में भरकर चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य रखा और ध्रुवों के मध्य की दूरी काफी अधिक कर दिए, तो जो अन्य चुंबकीय पदार्थ का जो घोल था वह ध्रुवों के किनारे काफी ऊपर उठ गया और जो ध्रुवों के मध्य था वहां पर धंसा रह गया। इसका कारण यह था कि ध्रुवों के मध्य चुंबकीय तीव्रता कम थी, जिसके कारण अनुचुंबकीय पदार्थ का तल दबा रह गया, और ध्रुवों के किनारे चुंबकीय तीव्रता अधिक थी, इसलिए द्रव का तल वहां पर ऊपर उठ गया। और इसका उल्टा क्या हो गया, जब ध्रुवों के बीच की दूरी कम कर दी गई दोस्तों, तो ध्रुवों के मध्य बिंदु पर लगने वाला चुंबकीय तीव्रता सबसे ज्यादा हो गई, जिसके कारण द्रव का तल किनारे पर दब गया और बीच में क्या हो गया, उठ गया। इससे यह सिद्ध होता है कि चुंबकीय जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वह ज्यादा जहां चुंबकीय तीव्रता होगी उधर की तरफ क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। उम्मीद करते होंगे दोस्तों इन दोनों चित्रों को आपको जरूर समझ में आ गया होगा इस लाइन का मतलब। चलिए इधर की तरफ चलते हैं। इधर क्या कर रहा है कि जब, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग अनचुंबकीय पदार्थ के घोल को किसी यू नली बर्तन में भर देते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, जब हम किसी अनचुंबकीय पदार्थ को, अनचुंबकीय पदार्थ मतलब लोहा जो होता है, लोहे के जो बुरादे होते हैं उनके जो घोल होते हैं, लोहे को पिघलाकर जब किसी हम अनचुंबकीय किसी यू नली के बर्तन में भर दें, यू नली के बर्तन में क्या कर देते हैं, भर देते हैं, एक समय दोनों में बराबर बराबर लेयर रहता है दोस्तों। एक मिनट के लिए हम इसको मूव कर देते हैं, एक मिनट के लिए आप समझिएगा कि दोनों में बराबर बराबर अनचुंबकीय पदार्थ के घोल भरे रहते हैं, पर जैसे ही जिस भुजा पे, यू के जिस भुजा पे हम चुंबक लगाते हैं उस भुजा में ये अनचुंबकीय पदार्थ के घोल जो होते हैं विस्थापित होके काफी ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो अनचुंबकीय पदार्थ होता है जहां पर चुंबकीय तीव्रता अधिक होती है वहां पर तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। एक बार पुनः इस लाइन को हम रिपीट करते हैं भैया, जब अनचुंबकीय पदार्थ के घोल को किसी यू नली में भरते हैं, यू नली में भरकर यू के किसी एक भुजा पर, यू नली के किसी एक भुजा पे चुंबक को रख दें, तो जिस भुजा पे हम चुंबक रखे रहते हैं उस भुजा में जो आपका अनचुंबकीय पदार्थ का जो घोल होता है वो काफी ऊपर उठ जाता है, अन्य दोनों पदार्थों की तुलना में वो काफी क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। इससे यह सिद्ध होता है
कि जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं वह चुंबक जिधर तीव्रता अधिक होती है उधर की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों यही लाइन कह रहा होगा, यदि एक यू नली में लौह चुंबकीय पदार्थ के घोल को भरकर नली के एक भुजा के ऊपर चुंबक रख दें तो उस भुजा में घोल का तल काफी ऊपर उठ जाता है। दोस्तों इस प्रकार वो उसकी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी हो जाती है। आप उस चित्र के माध्यम से उसे आप जरूर समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से बातें कर लेते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको हम किसी चुंबक के पास जब लेके जाते हैं तो वह चुंबक की तरफ, चुंबक के दिशा में तेजी से आकर्षित हो जाते हैं, वह लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के जो उदाहरण होते हैं, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, स्टील आदि पदार्थ आते हैं। इन सब पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है कि इनमें जो अनुचुंबक का गुण होता है वो प्रबल रूप में पाया जाता है, ज्यादा रूप में पाया जाता है। दूसरी खास बातें क्या होती है कि जब हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं, अर्थात जहां ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र हो कम भी हो, दोनों हो, मतलब कम ज्यादा ज्यादा कम, तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ उधर की तरफ क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। फिर प्याली के माध्यम से आपको समझाया गया और उसके बाद यू नली के माध्यम से समझाया गया। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों कि आज की लेक्चर आपको जरूर पसंद आई होगी और पसंद आने के साथ साथ आज की लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट रह गया होगा या कोई प्रश्न मन में रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिएगा, अपने सहपाठी, अपने मित्रों के साथ, सर्कल में जितने मित्र हैं उन सभी मित्रों के पास ये वीडियो जरूर शेयर किया करो। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।